काल की बात है। एक धर्मात्मा राजा के समुद्र तट पर स्थित राज्य में एक वैश्य परिवार रहता था। वह गुणवान, धनवान, दयालु तथा अपने धर्म कर्म में तत्पर रहता था। उसके कई पुत्र थे जो अभी बाल्यावस्था के ही थे। उन बालकों को जो भोजन दिया जाता था और उनके भोजन करने पर जो जूठन बची रहती थी, उसे खाने वाला एक कौवा भी वहां रहता था। वैश्य के बालक बड़े प्रेम से उस कौवे को खिलाया करते थे। जूठन खा खा कर पला हुआ कौवा धीरे धीरे खूब हष्टपुष्ट होने लगा। स्वयं को बलवान देखकर उसे घमंड होने लगा और अब वह दूसरे पक्षियों का अपमान करने में, उनकी अवहेलना करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ता था। वह अपने से सभी पक्षियों को तुच्छ समझने लगा। एक दिन की बात है, उस समुद्र तट पर मानसरोवर निवासी कुछ श्रेष्ठ राजहंस कहीं से उड़ते उड़ते वहां आ गए। वे बहुत तेज उड़ने वाले थे और जिनका रंग एकदम श्वेत था। उनके अंगों में शुभ चक्र के चिन्ह भी अंकित थे। वैश्य बालकों ने उन हंसों को देखकर अपने द्वारा पाले उस कौवे से कहा, अरे काग, हमारी दृष्टि में तुम्हें सब पक्षियों से श्रेष्ठ हो और बलवान भी। आकाश में दूर दूर तक उड़ने की सामर्थ्य जितनी तुम्हारे अंदर है, उतनी विश्व के किसी पक्षी में नहीं। जितनी कलाएं तुम्हारे पास हैं, उतनी कलाएं विश्व में किसी पक्षियों के पास नहीं। तुम्हारे सामने ये हंस कुछ भी नहीं है। उन अल्प बुद्धि वाले वैश्य कुमारों की बात को सच्ची मानकर मूर्ख कौवा भी और भी पहले से ज्यादा घमंडी बन गया। घमंड ने उस कौवा को मूर्ख बना दिया था। अब वह कौवा उन हंसों को भी नीचा दिखाने के लिए, उन्हें पराजित करने की इच्छा से उड़कर उनके पास पहुंचा और कहने लगा, अरे हंसो, तुम लोग मुझे जानते ही नहीं हो और अब जान जाओगे कि मैं कौन हूं। मेरे बारे में तुम्हें पता नहीं, लेकिन अब तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं। मैं तुम लोगों से बहुत श्रेष्ठ हूं। दूर तक उड़ने की जितनी मेरे अंदर सामर्थ्य है, शक्ति है, वह तुम्हारे अंदर नहीं। जो उड़ने की कलाएं मेरे पास हैं, वो तुम्हारे पास नहीं। मैं तुमसे हर तरीका से श्रेष्ठ हूं। कांव कांव करने वाले उस कौवे की बात को सुनकर वे श्रेष्ठ लक्षण संपन्न राजहंस उसकी मूर्खता पर हंसने लगे। यह देखकर कौवा फिर से गी बगाड़ने लगा और बोला, अरे हंसो, तुम मुझे क्या समझते हो? मैं उड़ीन, अवड़ीन, प्रड़ीन आदि उड़ने की 101 कलाएं जानता हूं। तुम लोगों में से 101 कलाएं कौन जानता है? और मेरा यदि आपको विश्वास न हो तो मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करो, इस पर तुम्हें विश्वास हो जाएगा। विनय संपन्न हंसराज ने कहा, काग, अवश्य तुम उड़ने की सैकड़ों कलाओं को जानते होगे। मैं तो एक उसी उड़ान को जानता हूं जिस उड़ान को सारे पक्षी जानते हैं। तुम चाहे जिस भी उड़ान से उड़ो, मैं उड़ने के लिए तैयार हूं। उस कौवे के साथ साथ अन्य कौवे भी यह सुनकर हंस का उपहास करने लगे। कहने लगे, वेदों से, शास्त्रों से, पुराणों से और संसार के लोगों से यही सुनते आ रहे थे कि कागों से हंस श्रेष्ठ है। लेकिन आज दुनिया को पता चल जाएगा कि हंसों के पास तो केवल एक कला है और हम कागों के पास 100 कलाएं हैं
उनसे 99 कलाएं हमारी अधिक हैं, तो फिर क्यों नहीं हम उनसे जीत पाएंगे और आज संसार को दिखा देंगे कि हंस से कौवा कितने श्रेष्ठ हैं। और ये अपनी जातीय मूर्खता पर बहुत ही खुश हो रहे थे। इधर हंस और कौवा दोनों शर्त को पूरा करने के लिए आकाश में उड़ने लगे। हंस तो वही अपनी पुरानी चाल से मंद गति से धीरे धीरे आसमान में उड़ रहा था, लेकिन कौवे ने अपनी कलाबाजी की झड़ी लगा दी। एक के बाद एक कलाएं दिखाने लगा। हंस ने उस कला का कोई भी जवाब नहीं दिया। वह तो धीमे धीमे उड़ रहा था। काग के जातीय लोग काग की कलाबाजी को देखकर बहुत खुश हो रहे थे और उसकी कलाबाजी के कारण हंसों का उपहास और तेज करने लगे। यह देखकर हंस भी अंदर से दुखी हो गया और उसने अपना विचार बनाया और वह पश्चिम दिशा की ओर समुद्र की ओर उड़ने लगा, जिस समुद्र को उस काग ने जीवन में पहले कभी नहीं देखा था। उस विशाल जल निधि को देखकर कौवा घबरा गया। उसने सोचा इस समुद्र का तो अंत कहीं नजर नहीं आ रहा है। मैं पहले से ही इतनी ढेर सारी कलाएं दिखा करके थक चुका हूं, लेकिन इस विशाल समुद्र को मैं कैसे पार कर पाऊंगा। जिस समुद्र का मुझे आदि और अंत कहीं नजर नहीं आ रहा है, मैं इसे कैसे पार कर पाऊंगा। मैं तो पहले से ही हंस को उसे नीचा दिखाने के लिए और अपनी शर्त को जीतने के लिए अनेकों कलाएं दिखा चुका हूं, जिसके कारण मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूं। लेकिन इस विशाल समुद्र को कैसे पार किया जा सकता है। तब तक हंस उस काग को पीछा छोड़ता हुआ आगे निकल गया। अभी काग थोड़ा ही उड़ पाया था कि उसके पंख थक गए और वह समुद्र में गिर पड़ा। वह अपने प्राणों की रक्षा के लिए उस हंस से गुहार लगाने लगा, कहने लगा, भाई मेरी रक्षा करो, मेरे प्राणों को बचाओ। मुझे उन बनियों की जूठन ने अभिमानी बना दिया था, जिसके कारण मैं हर किसी का अपमान करने लगा था। हे हंसराज, मुझे क्षमा करो, मुझसे गलती हो गई, मैं समझ नहीं पाया। ऐसा अभिमान मैं कभी नहीं करूंगा। मुझे सच का और झूठ का ज्ञान हो चुका है। मैं जान चुका हूँ कि कौन श्रेष्ठ है। हे हंसराज, आप कागों से सदैव श्रेष्ठ हैं और सदैव श्रेष्ठ रहेंगे। उस काग की करुण पुकार को सुनकर हंस को दया आ गई और हंस ने उसे अपनी पीठ पर बिठाकर उसे उस स्थान पर छोड़ दिया जहां पर उसके जाति लोग और वह वन्या का घर था। काग के झूठे अभिमान के कारण आज उसकी गर्दन नीचे झुक चुकी थी और उसके साथ साथ उसके जाति लोग भी हंस के सामने लज्जित थे। सबने हाथ जोड़कर क्षमा याचना की। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि यदि हमारे पास कोई विशेष गुण है, कोई विशेष कला है या कोई विशेष हुनर है, तो वह हमारे लिए तभी तक लाभकारी है जब तक उसका हमें अभिमान नहीं। जिस दिन उसका हमें अभिमान हो जाएगा, वह उसी दिन हमारे लिए लाभकारी नहीं, वह हमारे लिए विनाशकारी बन जाएगा। इसलिए आपके पास कोई भी हुनर है या कला है या कोई विशेष गुण है, तो उसका संसार के लिए ऐसा प्रयोग करो जिससे संसार का कल्याण हो जाए, ना कि किसी का अपमान करने के लिए अथवा किसी को नीचा दिखाने के लिए मत करो।
यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भेजें ताकि समाज का कल्याण हो सके।